गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन वी आर हियर एंड आज की राइड हमारे लिए बहुत ही स्पेशल राइड है बिकॉज आज है हमारी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी पतिदेव। ये ऐसे ही विश करते हैं मुझे एनिवर्सरी, ये थर्ड एनिवर्सरी मुझे आदत हो गई है। सो ही इज़ एक्चुअली बिजी इन हिज सेटअप। सो आज की राइड हमारे लिए स्पेशल है। जैसे कि मैंने बोला हमारी एनिवर्सरी है, आज है 9 मई। आज से 3 साल पहले हम एक हुए थे और आज हम इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए निकल चुके हैं ऑन द वे टू महाबलेश्वर से आगे तपोला विलेज। तो देखते हैं हमारी इस बार की राइड कैसी होती है। और इस बार हमारे साथ कोई ग्रुप, कोई टीम, कोई फ्रेंड्स नहीं है। इस बार सिर्फ हम और हमारी धन्नो और हमारी राइड। सो लेट्स हैव अ फन। चलिए करते हैं इस राइड की शुरुआत फटाफट। सो गाइस, फाइनली हमने हमारी राइड जो है वो स्टार्ट कर ली है एंड हम मतलब जल्दी से जल्दी पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने हमारे राइड पे देखा ही होगा कि हम मतलब अपनी राइड हमेशा इसी टाइम के दौरान शुरू करते हैं। अभी भी बज रहे हैं 2:30 जब हम घर से निकल चुके हैं हमारी राइड के लिए। क्योंकि आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो महाबलेश्वर से भी कुछ 10-15 किलोमीटर थोड़ा आगे है, जिसका नाम तपोला है। एंड हमारे एज पर द मैप के हिसाब से, आई डोंट नो आपको मैप पूरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं, बिकॉज तो कुछ 250 किलोमीटर का रास्ता है, 240-250 किलोमीटर का रास्ता है। और मैप के हिसाब से हमें दिखा रहा है 6.5 घंटे पहुंचने के लिए दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 घंटे के आसपास। तो इसीलिए हम इतना जल्दी राइड स्टार्ट किया है कि हम जितना जल्दी हम ये रास्ता बिना ट्रैफिक के और बिना गर्मी के, बिना मतलब किसी भी रुकावट के जल्दी से जल्दी टाइम पे पहुंच सके उसके लिए। तो होप सो हम जल्दी ये रास्ता कवर अप कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसा चल रहा है ये हमारा इतना अच्छा राइड। हल्का हल्का क्लाइमेट ठंडा है, बाहर रात का टाइम है तो शायद इस वजह से ठंडा है मौसम, इतनी गर्मी तो हो नहीं रही है। इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक वगैरह लगने से पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा ये हाईवे जो है वो कवर अप करके थोड़ा नज़दीक के लोकेशन तक पहुंच जाए। सो फाइनली हमने हमारा फर्स्ट ब्रेक लिया है, चाय ब्रेक, क्योंकि अब लग रही थी झपकी। और हो गए हैं हम फ्रेश। यहाँ पे हमने चाय वाय पिया। हम लोग अभी पहुँचे कलम्बोली हाईवे। समटाइम्स मैप इज़ बुरी थिंग यार। मैप ने इतना घुमा फिरा के लाया है हमें कि हम लोग को लगा कोई दूसरा शॉर्टकट रास्ता होगा, बट हमारा आधा घंटा सिर्फ मैप की वजह से वेस्ट हुआ, वरना हम कब का यहाँ पे पहुँच चुके होते। सी माई टायर्ड पतिदेव, बट ठीक है। पूरा बॉम्बे घुमा है। हाँ यार, पूरा बॉम्बे, मतलब हम पूरा बॉम्बे घूम के आ गए। ठीक है, यहाँ से भी हमने चाय वाय तो पी ली है। फटाफट हम लोग एक पूरा पिकअप लेने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी हम ये एक्सप्रेसवे और ये रूट जो है कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आगे के नेक्स्ट स्टॉप पे आपको। बाय बाय। सो गाइस, फाइनली देख लो उजाला तो हो गया है, बट अभी तक जो है सनराइज हुआ नहीं है। अभी तक सनराइज नहीं हुआ है, बट उजाला हो चुका है। और अभी भी हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए 3 घंटा दिखा रहा है। बट यार, मैं रात को तो अंधेरे में आपको व्यूज दिखा नहीं पाती हूँ। आई होप अभी मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छे माउंटेन्स के और जो भी व्यू आते जाएंगे वो मैं आपको दिखा सकूँ। और एज यूजुअल जैसे मैं मेरी सारे वीडियोस में आपको एक प्यारा सा सनराइज दिखाती हूँ, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो अभी तक तो हम लोगों को पूरा रास्ता खाली मिला है, ज़्यादा कहीं पे कोई ट्रैफिक जैम तो नहीं मिला था। थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला था, बट इट वाज रनिंग ट्रैफिक। तो
अभी तक हम लोग को ऐसे कहीं पे भी रास्ते पे ट्रैफिक जैम तो नहीं मिला था, स्टक होने जैसा ट्रैफिक तो नहीं था। पूरा रास्ता देखो कितना क्लियर है। होप सो कि इसी तरीके से पूरा रास्ता हमको क्लियर आगे भी मिलता जाए, ताकि हम टाइम पे हमारे लोकेशन पे पहुंच सके। व्यू देख लो गाइस, कितना मस्त है ना। ये सुबह बहुत अच्छी लगती है, एकदम प्यारी। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। लेट्स से अभी थोड़े टाइम में सनराइज होगा, तो वो भी मैं आपको कैप्चर करके दिखाती हूँ। हाँ, आखिरकार देखो फिर से ट्रैफिक हमें मिल ही गया, और ये कम्प्लीटली हमारे लिए रनिंग ट्रैफिक है। बिकॉज अगर आप देख रहे हो तो मेरे पतिदेव रोड से गाड़ी नीचे उतार के ऑफ राइडिंग के मज़े लेते हुए चल रहे हैं। तो मैंने माइक बलकलावा में लगाया ना, तो थोड़ा सा वॉइस में, हाँ पता नहीं क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, बट आई थिंक ये कोई बड़ा ट्रैफिक नहीं है, नॉर्मल है, रनिंग ट्रैफिक है। ना दिखाओ हीरोगिरी, ना दिखाओ। निकालो निकालो निकालो, जल्दी निकालो गाड़ी। ये देखो, ये फ़ायदा होता है टू व्हीलर से ट्रैवल करने का, बाइक से ट्रैवल करने का ना। ये बड़ा ही अच्छा फ़ायदा होता है कि आप इतने सारे लंबे जैम में भी साइड साइड से निकल सकते हो, है ना। और ये बेनिफिट जो है कार वालों को नहीं मिल पाता। ये हमारे आगे भी गए हैं, शायद से ये भी राइडर्स ही लग रहे हैं, जिस हिसाब से इनका पूरा सेटअप है। अच्छा है, होना चाहिए यार। मैं हर आपको वीडियो में बोलती हूँ ना कि हफ्ते में, महीने में एक आधा बाइक राइड लंबा होना ही चाहिए, सो दैट मतलब ये वाला जो मज़ा है ना, कि माइंड रिलैक्सेशन मिल जाता है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, डेली रूटीन से थोड़ा बाहर आने के बाद फ्रेश फील होता है। सो ट्रैफिक से तो हम निकल लिए हैं। पूरी कोशिश है कि कहीं जल्दी से एक छोटा स्टॉप लेते हैं। टी ब्रेक की बारी आ रही है अब। हेलो भाई, सो फाइनली देख लो सनराइज हो चुका है, और ये कितना ब्यूटीफुल सनराइज हुआ है, जिसे मैं कभी भी आपको वीडियो में मतलब दिखाने से जो है रह ही नहीं पाती हूँ। और दिन की शुरुआत जब ऐसे ब्यूटीफुल व्यू से होती है ना, तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल ही जाता है कि बाकी का जो ट्रिप है वो कैसा होगा। देखो कितना प्यारा सनराइज हुआ है ना। सो अभी बज रहे सुबह के 7, और हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हमें अभी भी जो है ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटा बचा है। सो होप फॉर द बेस्ट कि हम जल्दी हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। ट्रैफिक तो है नहीं फिलहाल, थोड़ा बहुत बीच में ट्रैफिक मिला था, बट अभी तो कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं है। और ये व्यू देखो गाइस, एकदम गाँव की याद आ जाती है इस तरीके से, है ना। चलिए आपको और अच्छे अच्छे व्यू के मजे दिलाते हैं आगे चल के। सो गाइस फाइनली हम हाईवे के रोड से अब हम पहुंच चुके हैं पहाड़ों पे। देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और यहाँ के रास्ते बाप रे, बहुत ही ज़्यादा कर्व वाले रास्ते हैं। ये देखो एकदम कंप्लीट टर्निंग्स है, बट मज़ा आ रहा है। से दिस
और रास्ते बहुत ही अच्छे हैं। मतलब अभी भी देखो तो रोड का काम चल रहा है, शायद इस रास्ते को ब्रॉड कर रहा है, जहाँ पे माउंटेन काट काट के ये बन रहा है रास्ता। तो थोड़ा बीच बीच में ये इस तरीके के खड़बड़ खड़बड़ है क्योंकि रास्ते का काम चल रहा है। बट रोड्स देखो गाइस कितने कर्व है। ये देखो हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ान पे चढ़ रहे हैं। मतलब सामने से अगर कोई गाड़ी आती होगी ना तो वो दिखाई नहीं देगी, तो बहुत सेफली ड्राइव करके जाना हो रहा है। हम लोग सीधे देखो कैसे अचानक से गाड़ियाँ सामने से आ रही है। वो लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो वो भी काफ़ी स्पीड में है। तो आपको हम वही जैसे कि हमेशा सजेस्ट करते हैं कि हम जब भी ऐसे कोई जिगजैग रास्ते से जाते हैं ना तो प्लीज़ बहुत सेफली गाड़ी चलाए, क्योंकि सब जगह पे वन वे नहीं होता है। अब ये हमारा जो रूट है ये 2 वे का है, जहाँ पे सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और यहाँ से भी गाड़ियाँ जा रही हैं। अब ये मोड़ देख लो कितना कट टू कट मोड़ है कि अगर यहाँ से कोई गाड़ी आएगी तो जल्दी दिखेगी भी नहीं। और बिल्कुल ऐसे टर्निंग्स पे ही रास्तों को खोदा हुआ है। शायद ये बारिश आने से पहले यहाँ का काम हो रहा है कि जनरली कैसा होता है ना कि पहाड़ों के रास्ते में जो है वाटरफॉल काफ़ी होते हैं। देखो ये सारे पहाड़ कैसे तोड़ तोड़ के रास्ते बनाए जा रहे हैं। अब जब बारिश का मौसम शुरू होगा ना तो ग्रीनरी तो होगी डेफिनेटली, बट लैंडस्लाइडिंग का भी डर होता है। इसीलिए उस चीज़ का काम हो रहा है कि लैंडस्लाइडिंग भी ना हो और एक वेल मेंटेन रोड रहे ताकि पब्लिक को भी कोई परेशानी ना हो। देखो ये रास्ता कैसा है देख लो गाइस, है ना एकदम प्रॉपर यू टर्न वाला रास्ता। तो बहुत सेफली चलाते हैं इस पे, बट मज़ा भी बहुत आता है। और क्लाइमेट भी यहाँ पे थोड़ा अच्छा है। फिलहाल मॉर्निंग का टाइम है तो आफ्टरनून में देखते हैं कैसा क्लाइमेट होगा। मुंबई में तो बहुत गर्मी है, यहाँ पे देखते हैं कैसी है गर्मी और ठंडी। चलिए आगे चल के दिखाती हूँ, पता नहीं कब हमारा डेस्टिनेशन आएगा, तब तक ये नज़ारे के मज़े लेते हैं। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बहुत गहरी गहरी खाई है ना। छोटा सा ब्रेक इतने जिगजैग वाले रास्ते के बाद। हाँ, और ब्रेक भी देखो हमने कहाँ लेने के लिए रुके हैं। है ना जबरदस्त जगह। देखो ये देखो है ना एकदम जबरदस्त। सो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज बहुत हम लोग यहाँ से फुल ये माउंटेन चढ़ के आए हैं पूरे जिगजैग वाले रास्ते से, तो एक छोटा ब्रेक तो बनता है। यार बहुत प्यारे होते हैं ये, बहुत प्यारे बेचारे। भूखी थी कब से, मेरे आगे पीछे घूम रही थी, बिस्किट्स खिला दिए, कितनी खुश हो गई, शांति से बैठ के खा रही है। और ये शायद ना अभी अभी मम्मी बनी है इसलिए इसको इतनी भूख लग रही है। पेट भरा, पेट भरा हो गया खा के। चलो बाय बाय। हाथ दे हाथ दे हाथ दे। ये गुड बॉय। इससे बोलते हैं रास्ता गाइस, इसे बोलते हैं रास्ता। देखो क्या मस्त घने जंगल, वाओ यू विल नॉट बिलीव गाइस। लेकिन हम लोग इस जिगजैग वाले रास्ते में पिछले 2 घंटे से हम सिर्फ जिगजैग खेल रहे हैं। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कम से कम हमने 2 से 3 माउंटेन जो है चढ़े हैं, और अभी भी हमारा जो लोकेशन है यहाँ से
54-55 मिनट्स के डिस्टेंस पे दिखा रहा है। कान पूरी तरीके से बंद हो गए, इतना हाईएस्ट पार्ट पे हम आ चुके हैं ना, ऐसे लग रहा है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है। हम कान दोनों जन के बंद हो चुके हैं और बिना हॉर्न के तो आप चला ही नहीं सकते हो इस रास्ते पे गाड़ी। देखो कितना कट टू कट टर्निंग है कि सामने से आती हुई गाड़ी भी नजर नहीं आएगी। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है यार ये रास्ता तो। गॉड, और अब हम इतना ऊपर आ गए कि नीचे का कोई व्यू नजर नहीं आ रहा है। बट एक और चीज है कि ठंडा भी लग रहा है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। पता नहीं शाम का और रात का क्लाइमेट कैसा होगा। कितना सिनेमैटिक व्यू लग रहा है ना, एकदम झाड़ियों के बीच में से सन का लाइट आ रहा है तो। Mapro. So Mahabaleshwar is completely famous for Mapro jams and all, and for strawberry. Wow, मस्त व्यू है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हमारे रिजॉर्ट पे, जहाँ पे हमारा स्टे है तापोला में। ये हमारे रिजॉर्ट का मैं ऊपर से छोटा सा व्यू दिखा रही हूँ। और अब मैं आपको इसमें छोटे छोटे क्लिप्स ऐड करके बता दूंगी कि इस रिजॉर्ट में हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। हाँ, फाइनली वी रिच्ड। तो हम आए हैं हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने निहाल रिजॉर्ट। तो ये है द निहाल रिजॉर्ट, जो कि लोकेटेड है महाबलेश्वर से 10 से 15 किलोमीटर और थोड़ा आगे तापोला में। बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग प्लेस है गाइस। अगर आप अभी भी मेरा क्लाइमेट आसपास अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, अगर आपको वीडियो क्लियरली नजर आ रहा है, अभी भी यहाँ पे गर्मी के मौसम में हल्की हल्की बारिश हो रही है और इतना वेदर इतना अमेजिंग हुआ है ना। सारी चीजें इनके पास फैसिलिटीज अवेलेबल है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा टूर कराती हूँ इस रिजॉर्ट का। एंड सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ का ये है कि कंप्लीटली पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट है। फन एक्टिविटी में हमने यहाँ पे आर्चरी भी एंजॉय किया, जो कि निशाने पे नहीं लगा। मेरा तो तीर निशाने पे लगा नहीं, लेट्स सी मेरे पतिदेव का लगता है कि नहीं, पर नहीं लगा इनका भी। ठीक है, वी विल ट्राई अगेन, नॉट बैड। गुड मॉर्निंग गाइस। सो तापोला का तो राइड हमारा हो गया है यहाँ पे ख़त्म। अब हम तापोला से जा रहे हैं महाबलेश्वर। एक और दिन है हमारे पास, एक और दिन है जिसमें अब हम पूरा महाबलेश्वर भी एक्सप्लोर करेंगे। अमेजिंग एक्सपीरियंस, तापोला द निहाल रिजॉर्ट, बेस्ट एक्सपीरियंस। पूल थी, अदर एक्टिविटीज़ भी थी, बोटिंग कायाकिंग वगैरह जो है वो पानी कम होने की वजह से हम वो तो नहीं कर पाए। बट सीरियसली वो व्यू जो था हमारे रूम से, हमारे रिजॉर्ट से, सच बता रही हूँ, बारिश में जब उधर पानी भरेगा ना तो और अच्छा व्यू आएगा। तो हमारा तो एक्सपीरियंस अमेजिंग था तापोला में, निहाल रिजॉर्ट में। अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स माथेरान, टूवर्ड्स महाबलेश्वर। सो महाबलेश्वर में भी हम बहुत कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए अब वहाँ पे जाके हम क्या क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे आगे के वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं महाबलेश्वर और हमने जो हमारा स्टे लिया है वो है ये रामा होटल। बहुत ही अच्छे रेट में हमें ये होटल मिला है, जिसमें मेरे हस्बैंड जी जो हैं उन्होंने अभी चेक इन कर लिया है। रामा होटल वैसे लोकेट करता है महाबलेश्वर का ये मेन मार्केट है। इसमें ही आपको मस्जिद के एग्जैक्ट बगल में आपको ये मार्केट नज़र आ जाएगा और उसी के बगल में हमारा ये रामा होटल। तो आइए आपको लेकर चलते हैं। हाँ, रेडी।
जंप। गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज़ डे 3 एंड आज जो है हमारे एनिवर्सरी ट्रिप का ये राइड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सो फाइनली हम अब महाबलेश्वर से भी चेकआउट करके निकल चुके हैं टुवर्ड्स मुंबई, हमारे घर की तरफ। अरे यार 2 दिन बहुत मज़ा आया। ऐसा लग रहा है कि यार ये ट्रिप एंड ही नहीं होनी चाहिए थी, इतना एंजॉय किया। मतलब नेचर के मज़े लिए, राइडिंग के मज़े लिए, ऑफ राइडिंग के मज़े लिए, कुछ कुछ जगह पे माउंटेन व्यू के मज़े लिए, और सबसे बेस्ट पार्ट इस राइडिंग का था हॉर्स राइडिंग, जो कि हमारी इस धन्नो से हम ओरिजिनल धन्नो तक पहुँचे थे। अमेजिंग एक्सपीरियंस था गाइज़। हम एंड में अब यही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप महाबलेश्वर आ रहे हैं तो 2 से 3 दिन का तो प्लान अच्छे से बना के आइए, ताकि आप तपोला तक जाकर वहाँ के नेचर व्यू का, छोटा कश्मीर भी जिसे कहते हैं, वहाँ के आप मज़े ले सकें नेचर के, जहाँ पे आप मतलब रिलैक्सेशन कर सकें। और उसके बाद महाबलेश्वर में आके सारे राइड्स एंड एक्टिविटीज़ ज़रूर करिएगा। स्पेशली हॉर्स राइडिंग तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उनकी तरफ से आपको अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करके मिल जाते हैं आपके मेमोरीज़ के लिए। इट वॉज़ अ बेस्ट एक्सपीरियंस गाइस। सो हमारी तो ट्रिप हो गई है अब एंड, हम चले अपने घर की तरफ। सारा वीडियोस मैं जल्दी से जल्दी हमारा ब्लॉग जो है अपलोड करूँगी। इस बार का ब्लॉग थोड़ा बड़ा भी बना है, तो प्लीज़ टाइम निकाल के हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करिए। स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।